हाय फ्रेंड्स। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए, मैंने इससे पहले भी दो तीन वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि आप अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो किस टाइप के आपके अटायर होना चाहिए, आपका गेटअप कैसा होना चाहिए। और मैंने बताया था कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो किस तरीके से आप मैनेजमेंट में जब भी जाते हैं तो किस तरीके से बात करना चाहिए। ठीक है। और मैंने और एक भी मेरी वीडियो आई थी जिसमें मैंने लिखा बताया था कि आपका जो सीवी होता है, सीवी किस टाइप का होना चाहिए। फिर से मैं सीवी के लिए थोड़ा सा आप लोग को रिपीट करना चाहूंगी कि सीवी में देखें, एक सीवी मास्टर बनाइए। मास्टर सीवी में जस्ट फॉर एग्जांपल आपने 5 कंपनियों में काम किया, एक एग्जांपल दे रही हूं मैं। ठीक है। 5 कंपनियों में आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम किया। ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल कंपनी वही है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप ले लें कि कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या ले लें। चले, आप एक कंपनी में काम किया है प्लम्बिए का, प्लम्बर का जॉब। एक काम किया है आपने इलेक्ट्रिशियन का, इलेक्ट्रिशियन का किया है। एक कंपनी में आपने करलाज का किया है, फ्लोरिंग का। एक कंपनी में आपने काम किया है पेंच्यूख का, पेंटिंग का। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये 5-6 कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट आपने काम किया। ठीक है। और आप एक मास्टर सीवी में सारा लिखिए कि आप कब से कब तक आप काम करे हैं, क्या क्या काम करे। एक मास्टर सीवी, वो मास्टर सीवी हमेशा अपने साथ रखिए। फिर अब जब आप कंपनी में जाते हैं कोई काम करने, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो पेंचुक का काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग का काम, प्रोजेक्ट्स ले रही है और पेंटिंग का काम कर रही है। तो फिर वो कंपनी में अगर आप ये सारे एक्सपीरियंस्ड वाले अगर आप वो कंपनी में डालेंगे तो वो कंपनी वाला आपकी सीवी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि वो ये बोलेगा कि भाई पेंचुक का जो काम मुझे जो चाहिए, मेरे डोमेन में जो काम करना है, इसमें तो इसने सिर्फ 1 साल काम किया। बाकी के जो मेरे काम से, हालांकि कंस्ट्रक्शन का काम है वो, ठीक है, वो एक ही फैमिली है, लेकिन उसको उससे कोई कंसर्न नहीं है आपके कि आप दूसरे काम क्या कर रहे हो। ठीक है। आपको दूसरे काम में उससे बेटर एक्सपीरियंस है, उससे उसको कोई कंसर्न नहीं है। वो सिर्फ ये देखता कि मेरी फील्ड में कितना काम किया है ये, और कितने महीने किया है, कितने साल किया है, क्या मेरी फील्ड का काम ये कर सकता भी है या नहीं कर सकता है। समझ आई ना बात। तो सिर्फ आप, जैसा कि आप पेंचोक में काम करने जा रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ पेंचोक का जो कंपनी है उसको ज्यादा हाईलाइट कीजिए, वो ऊपर लाइए। कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है जॉब के लिए। ठीक है। आप करते तो हैं वही मास्टर सीवी जो है, आप उसी में आप एडिटिंग करते हैं, उसी में मॉडिफाई करते हैं आप, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा चेंज ट्रिक करना पड़ता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने उसको आपने 3 महीने काम किया, ठीक है, आप लिख दे उसको 1 साल आपने काम किया। ठीक है। 1 साल, क्योंकि आपको 3 महीने में उतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप अगर 1 साल क्या, 1.5 साल 2 साल भी अगर आप लिखें तो आप उसको जो जो भी बेसिकली क्वेश्चंस वो करता है वो आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है। अब रहा नीचे के जो कंपनीज हैं जिसमें आपने सिर्फ करलाज का काम किया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फ्लोरिंग का काम किया, उसके अंदर ऐड करते हैं पेंचुक एंड करलाज। ठीक है। इसमें ऐड कर दे कि मैंने पेंचुक का भी काम किया यहाँ पे, और और करलाज का भी काम किया थोड़ा सा। जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो बोलता है कि भाई एक कंपनी में आपने 2 काम कैसे किए। बोला हाँ, मैंने प्रोजेक्ट्स मेरे प्राइवेट थे, जो कंपनी में मैं काम करता था वो प्राइवेट कंपनी थी, तो वहां पे जो है सो ज्यादा बंदों को नहीं लगाते थे, तो वो पेंचुक का भी कराते थे, करलाज का भी काम कराते थे, यानी पेंटिंग का भी कराते थे और फ्लोरिंग का भी कराते थे। ठीक है। टेक्निक से ये बात करने के, उनको उनको कन्विंस करने के टेक्निक्स होते हैं। ठीक है। आप वो लिख दे। इसी तरह जो भी फील्ड में आप जा रहे हैं वो फील्ड उसमें अटैच जरूर करिए। इससे आपके बहुत प्लस पॉइंट होंगे और आपकी सीवी कचरे में, मोबाइल में नहीं जाएगी, बल्कि आपकी शॉर्ट लिस्टेड होगी सीवी। ठीक है। सीवी का तो ये हो गया। अब चले आए आप ये लेट्स दो मोटिवेशन जो बोलते हैं, जो मोटिवेशन लेटर जो होता है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, मोटिवेशन जो लेटर होता है उसमें पहले तो आप पहले तो आप अपना नाम लिखते हैं, और आपके कांटेक्ट नंबर, वॉट एवर, ईमेल एड्रेस, देन जो जिसको भी आप दे रहे हैं वो कंपनी का नाम रहता है। अगर वो भी नहीं है तो वो अटेंशन
रिक्रूटमेंट कंपनी करके वो यानी कुछ भी ऐसी डाल देना रिक्रूटमेंट का, क्योंकि आपको अगर कंपनी का पता नहीं है तो। फिर नीचे आते हैं, उसके नीचे आते हैं तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग। तो वहां पे जो सो आप लिखिए कि मैं यानी जो जो भी आप डोमेन में काम देख रहे हैं वो काम ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। फिर नीचे लिखिए मैडम और मिस, मैडम और मिस्टर, जो भी लिखते हैं लिखिए। लिख के फिर नीचे आइए, नीचे उसके अंदर डियर सर, डियर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, मैडम एंड मिस यू बस। उसके बाद में नीचे आइए आप। नीचे आने के बाद में फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ रहेगा, वो पैराग्राफ सिर्फ 2 लाइन का रहेगा, वो सिर्फ सिर्फ 2 लाइन्स। उसके अंदर लिखिए कि आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब सो एंड जो भी मैंने देखा है उसके अंदर, आपके ऐड देखा है, जो भी देखा है, और मैं ये पोजीशन पे मतलब ये पोस्ट पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एनीवे लिख दें, 2 लाइन आ जाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद में नीचे आए, लिखिए, नीचे लिखिए कि फार्मासी आपने जो ट्रेनिंग की है, फार्मासियो जो किया है आपने, वो डोमेन को लेके या आपका जो एक्सपीरियंस है वो लिखिए कि मैं इतने साल तक एक कंपनी में काम किया हूँ और मैं इसका, मेरे पास डिप्लोम भी है। उसके अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने मास्टर किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने एफए किया है। ये लेदो मोटिवासियों में आता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सीवी में आता है। लेकिन सिर्फ हाईलाइट किया जाता है कि मैंने ये डोमेन में, ये फील्ड में मैंने एक ट्रेनिंग डिप्लोमा भी लिया हूँ, ठीक है। ये आप जरूर उसमें मेंशन कर सकते हैं कि मैंने लिया है, उसके बाद मैंने काम किया है, मैं एकदम मोटिवेटेड हूँ, मैं कर सकता हूँ, एकदम डायनेमिक हूँ, जो भी हूँ, आप इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने किया है, ये सब लिखिए आप। फिर सेकंड जो आता, थर्ड वाला जो आता है, वो बॉडी होती है। उसके अंदर आप एक्सप्लेन कीजिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपने क्या क्या काम करने के आप कैपेबल हैं, और क्या कैपेसिटी है, आपने क्या कर सकते हैं आप। कोई कंपनी जो नया दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका जो डोमेन है, जो पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आप कितनी हद तक आप वो कंपनी में, आपका जो नई कंपनी है उसमें आपको यूजफुल रहेगा, आपका एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपका डिप्लोम, आपकी एजुकेशन, आपके कैपेसिटी ऑफ योर वर्क, तो वो जरूर उसके बीच में मतलब मेंशन कीजिए, बीच में जो बॉडी होती है उसमें। फिर आखिरी का जो यानी तीसरा जो पैराग्राफ आएगा, वो तीसरे पैराग्राफ में लिखिए कि मैं बहुत डायनेमिक हूँ, बहुत ही मतलब अच्छा हूँ। आप लोग इंटरनेट से भी देख सकते हैं ये सब, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो। मैं बहुत अच्छा हूँ, यानी मैं आपकी कंपनी को यानी अगर सेल्स में दे रहे हैं या टेक्निकल जॉब में दे रहे हैं, तो मैं आपकी कंपनी का काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, मैं हैंडल कर सकता हूँ। मैं अकेला, मेरे में इतनी कैपेसिटी है कि मैं अकेला आपकी कंपनी का जो भी आप मुझे प्रोजेक्ट देंगे, मेरे जो भी मेरे अंडर जो प्रोजेक्ट आप देंगे, वो प्रोजेक्ट को मैं बखूबी कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ। यानी ये मोटिवेशन के, ऐसा मोटिवेटेड वर्ड लिखिए, आपके स्किल लिखिए उसके अंदर। मोटिवेशन यहाँ पे बोलते हैं स्किल्स को, सॉरी कॉम्पिटेंस बोलते हैं यहाँ पे स्किल्स को। और मोटिवेशन जो आप करते हैं, या जो आप में जो एबिलिटी है वो, ठीक है। फिर लास्ट के में एक लाइन आएगी, वही जो यानी फॉर्मल लाइन रहती है, वो जो भी है वो फॉर्मल लाइन आएगी। फिर उसके बाद में जो एंड आएगा, एंड में आप आपका नाम लिखें, दैट्स इट। और ये जितने भी पैराग्राफ होंगे, वो पैराग्राफ में पूरी अपनी जीवन कथा लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जस्ट शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट लिखिए। किसी के भी पास टाइम नहीं होता कि आपका उतना बड़ा लेटर पढ़े। सिर्फ पैराग्राफ 2 लाइन का, 3 लाइन का, 2 लाइन 3 लाइन से बढ़ के पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। और पैराग्राफ टोटल आपके पूरे लेटर में, यानी ऊपर हेडिंग से लेके नीचे तक 8 होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें
जो इसमें फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल लेटर और आप जो लिखते हैं, जो कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स होते हैं, वो फॉन्ट्स एक जैसे होना चाहिए और साइज एक जैसा होना चाहिए आपका। ठीक है, यानी फॉन्ट्स का साइज, ये नहीं कि एक पैराग्राफ में आपने एक फॉन्ट यूज कर लिया, दूसरे में दूसरा, और एक में एक साइज है 11 नंबर चूज कर लिया, दूसरे में 12, ये बिल्कुल गलत है। सब एकदम रहना, यानी वो अगर लेटर देखते हैं तो अट्रैक्ट होना चाहिए।